इंटरनल कई बैठक हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाए। बिहार में हर हाल में महागठबंधन का सरकार बन रहा है और जनता बना रहा है। अगर समस्तीपुर का एसपी अगर बैकवर्ड होता ना तो हमारा फ़ोन उठाता। वो बैकवर्ड नहीं था इसलिए हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमको इज्जत नहीं दिया, जबकि हम राज्य का पूर्व मंत्री रहे हैं। कब तक सर झुका के जियोगे? सर उठाओ, आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ो, आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। वो नीतीश कुमार जी से जिनके साथ मैंने काम किया वो आज नीतीश कुमार नहीं है। आज वो अस्वस्थ हो गए हैं और तबीयत अस्वस्थ होने के कारण वहाँ पे सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हो सकता है डुप्लीकेट साइन मार के काम कर लेते होंगे, नीतीश जी को नहीं पता होगा, बाद में पता चलता होगा तो अपना देखते होंगे कैसे क्या है। अगर नीतीश जी अगर स्वस्थ होते तो ये सब तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। नाम के लिए जेडीयू है, डिसीजन जो है वो सब दिल्ली से हो रहा है और सब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के नेतृत्व में है। चाहे वो ललन सिंह जी हो या संजय झा जी हो, ये सब अभी नीतीश कुमार अमित शाह जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि जेडीयू के मंत्री ने कह दिया कि भाई आरएसएस कोटा से है। अभी तक हम मान रहे थे कि जो सरकार में है उनका कोटा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में तो यहाँ पे हो गया, आरएसएस का कोटा हो गया। सरकार ही नहीं उन लोगों का बन रहा है तो किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये अभी बात ही नहीं करेंगे। मेरे साथ बीआईपी के अध्यक्ष युवा नेता मुकेश सहनी जी हैं। अब बिहार में चुनाव भी है, गठबंधन इंटैक्ट है, 4 राउंड की बैठक हो चुकी है आप लोग? एकदम इंटैक्ट है और इंटरनल कई बैठक हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाए। और हम लोग मजबूती से काम भी कर रहे हैं, एक एक सीट पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और कुछ लोग हमारे गठबंधन में आएंगे भी। और बिहार में हर हाल में महागठबंधन का सरकार बन रहा है और जनता बना रहा है। किसके तरफ इशारा है? आएंगे मतलब क्या एनडीए से लोग आ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, नहीं एनडीए से नहीं आ रहे हैं। अभी समाज के बीच में अपना अपना काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी है और कुछ समाज को ये करते हैं। तो ऐसे लोगों को है कि हम लोग चाहते हैं कि सब मिलके सामाजिक न्याय को कैसे मजबूत हो। और जो हमारे ही भाई है अगर कहीं बाहर है और उसमें थोड़ा सा भी अगर ऊर्जा है तो हम लोग को साथ दे और साथ में रह के काम करें। तो इसके लिए कुछ लोग हैं जो हम लोगों के साथ आ रहे हैं। पशुपति जी के तरफ इशारा तो नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी लोग कह रहे हैं, पशुपति जी के बारे में भी कह रहे हैं। वो एक हम आपको इतना बता सकते हैं और कुछ चीज़ें जो है जब तक क्लियर नहीं हो तो उसका सार्वजनिक करना अच्छा बात नहीं है। और हम लोग इच्छा रखते हैं और उस पर कई राउंड का बातचीत भी हो रहा है और हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं लोगों को। क्या है मुद्दा? चुनावी मुद्दा वही रहेगा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आरक्षण, रिजर्वेशन, ये कोर मुद्दा रहेगा। ये तो कोर मुद्दा है और ये आरजेडी का और हम लोगों का नींव है, इसको तो हमेशा रखना है। उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके जनता के बीच में जाया जाएगा। और जैसे आज अभी देखिएगा पटना में जाइए, देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इतना करप्शन हो रहा है कि उसका जवाब नहीं है। और वहाँ पे जिसका पहुँच है, पावर है, पैरवी है, वो आदमी पटना में अपना पोस्टिंग करा रहा है। और जब पटना में पोस्टिंग कराता तो उसको 16% एक्स्ट्रा पैसा मिलता है सैलरी में। और जब बैकवर्ड है, पिछड़ा है, दलित, तो उसको ठेल देता है एकदम किशनगंज, कटिहार, ऐसे गांव में भी ठेल देते हैं, ऐसे ब्लॉक में, पंचायत में ठेल देते हैं जिसको बिहार के नक्शा में ढूंढने के लिए उस क्षेत्र में जाने में आपको बहुत कष्ट होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बैकवर्ड दलित जाते हैं और जिसका वर्चस्व है वो पटना में राज करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यहाँ पर रहेंगे और 10-10 साल 20-20 साल से यहाँ पे है। जिसके पास पैरवी नहीं है वो पुलिस लाइन में बैठे रहेंगे और जिसके पास पैरवी है वो आदमी थाना में रहेंगे। तो हमारा बहुत लड़ाई है। आने वाला समय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी हम लोग रोस्टर बनाएंगे। जैसे नौकरी में हम रोस्टर है हमारा, उसी तरीके से आरक्षण में जैसे रोस्टर का पालन होता है उसी तरीके से सर्विस में भी रोस्टर का पालन होगा। अगर मेरे पास अगर 10 गो एसडीओ है कि उसमें भी हम लोग जो सामाजिक न्याय का जो संख्या है आरक्षण का, उस आरक्षण के पैटर्न के तहत हम उनको पोस्टिंग देंगे। सिर्फ आप एसडीओ बन जाने से या घर पे बैठे रहना चाहिए और आप सिर्फ सचिवालय में बैठ कर फाइल संभालिएगा तो फिर इसके लिए खाली SC ST लोग नहीं है, ये ब्लॉक में भी बैठने के लिए मलाईदार पोस्टिंग नहीं मिलती है। मलाईदार इसको नहीं कह सकते हम लोग। नाम है, इज्जत है, पहचान है, काम करने का एक सपना साकार करने के लिए। मैं सबको एक ही तराजू में नहीं तोलूँगा कि ये सब लोग करप्शन ही करते हैं, लेकिन प्रेजेंट करते हैं।
आज देखिए, अगर आज मैं फील करता हूँ, अगर समस्तीपुर का एसपी अगर बैकवर्ड होता ना तो हमारा फ़ोन उठाता। वो बैकवर्ड नहीं था, इसलिए हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमको इज्जत नहीं दिया, जबकि हम राज्य का पूर्व मंत्री रहे हैं। और हम किस बात के लिए फ़ोन किए कि भाई हमारा कोई काम कर दो, हमारा पैरवी कर दो। हम इसके लिए किए कि एक गरीब बच्ची, अति पिछड़ा समाज के बच्ची के साथ गलत किया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जो अपराधी है उसको सजा दो। हम इसलिए फ़ोन किया, ना ही कि उनको हम अपना पर्सनल काम करने के लिए किए। हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया, तो ये समस्या होता है। और जहाँ पे सामाजिक न्याय के लोग होते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, हमको काम करना चाहिए, समाज में हर तबके के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे तो बिहार में देखिएगा, यूपी में देखिएगा, तो यहाँ पे जाति आधारित राजनीति पहले से है। और इसको लेके हम लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, वो करते ये हैं। आधारित राजनीति है या जो सवर्ण वर्चस्व था देश के हर कोने में, हाँ। राजनीति से लेकर मीडिया, जुडिशरी, उसके खिलाफ लड़ाई है। बिहार ने लड़ा, बिहार में भागीदारी के सवाल पहले हम उठे। अपना भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम तो उनका लेना ही नहीं चाहते हैं। उनका जितना वर्चस्व है वो उनको मुबारक हो, हमको कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ अपने आप को सर उठा के जीना चाहते हैं। हम कहाँ कहते कोई स्वर्ण समाज के लोग सर झुका के जिए मेरे सामने में। हम तो उनको भी कहते हैं कि अगर कोई हमारा दबा कुचला, कोई ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, कोई अगर भाई अगर ऐसा दबा कुचला है, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, संघर्ष कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, सर उठा के जिए। और मैं वही बात हम अपने लोगों को भी कहते हैं कि भाई कब तक सर झुका के जियोगे, सर उठाओ, आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ो, आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। कि जी एक सवाल उठ रहा है अभी, जैसे संजय झा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके दोनों बेटी काउंसिल में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने मुद्दा ही बनाया। आप जिस नीतीश कुमार, ये सही है, उसी पर मैं आ रहा हूँ। आप एक सवाल बताइए, एक ही परिवार से दो को एडजस्टमेंट कर दिया गया, सरकार को ही करना होता है क्या? हमारे बिहार में 13 करोड़ आबादी में और लोग नहीं हैं? 13 करोड़ में आबादी में और हमारे पास बच्चियां नहीं है, और हमारे पास समाज में नहीं। मेरा सवाल ये था कि आपने जिस नीतीश कुमार के साथ काम किया और अब जो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नीतीश कुमार देखते हैं, क्या अंतर आपको महसूस होता है? क्योंकि आप उनके करीबी लोगों में मैं वो नीतीश कुमार जी से जिनके साथ मैंने काम किया, वो आज नीतीश कुमार नहीं है। आज वो अस्वस्थ हो गए हैं, जो हमको बाहर से पता चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से मेरा मुलाकात नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल हो चुका है मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन मैं टीवी मीडिया में उनके स्टेटमेंट के अनुकूल मैं आकलन करता हूँ। लोगों ने जिस हिसाब से बोले उस हिसाब से मैं आकलन करता हूँ। यही नीतीश कुमार जी हैं जो हम बंद कमरे में बैठे रहते थे, बहुत हमें अच्छे विचार देते थे, अच्छे बात बताते थे कि कैसे आपको आने वाला समय में काम करना है। लेकिन आज वो नीतीश कुमार वो हमको नहीं दिख रहा है, और तबीयत अस्वस्थ होने के कारण वहाँ पे सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अगर तबीयत उनका स्वस्थ होते तो आपके उनके सचिव जो है, उनकी पत्नी चली गई, पत्नी उसमें आयोग में चले गए, दीपक जी का, ये असंभव है। नीतीश कुमार जी के रहते हुए नहीं होता। अभी तो नीरज कुमार जो उनके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो एससी आयोग बना है जिसमें रामविलास जी के दामाद और मांझी जी के दामाद गए, ये भी संभव नहीं अगर नीतीश जी के कलम से फैसला होता। हाँ, निश्चित तौर तो पे। क्या वो क्या सिर्फ मुखौटा रह गए हैं? कौन लोग सरकार चला रहे हैं? भुंजा पार्टी जिसको आप लोग कह रहे हैं। हाँ, मुखौटा रह चुके हैं, और नीतीश जी को कुछ चीज़ बताया नहीं रहे हैं, या चुपचाप उनसे साइन लेते होंगे, या ब्यूरोक्रेट सब पेपर पर साइन नहीं लेते होते, हो सकता है डुप्लीकेट साइन मार के काम कर लेते होंगे। नीतीश जी को नहीं पता होगा, बाद में पता चलता होगा तो अपना देखते होंगे कैसे क्या है। अगर नीतीश जी अगर स्वस्थ होते तो ये सब तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि इस तरीके से दामाद को एडजस्टमेंट कर देना, इस तरीके से ऑफिसर के वाइफ को एडजस्टमेंट कर देना, वो भी ऑफिसर अपने पति का नाम नहीं लिखना, पिताजी का नाम लिख के एडजस्टमेंट करना ताकि जनता को ना पता चले। तो ये सब नीतीश जी अगर स्वस्थ होते तो ये सब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी नीतीश जी के कंट्रोल में नहीं है। वही आपने कहा, भुंजा पार्टी जो है वही सरकार को चला रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए जेडीयू है, डिसीजन जो है वो सब दिल्ली से हो रहा है, और सब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के नेतृत्व में है। चाहे वो ललन सिंह जी हो या संजय झा जी हो, ये सब अभी नीतीश कुमार अमित शाह जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से अभी पहली बार हम लोग तो अब आरोप तो हमेशा लगाए हैं कि यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया गया, जितने भी सरकारी संस्था है सबको ख़त्म करते जा रहा है आरएसएस। अभी आप देखें कि जेडीयू के मंत्री ने कह दिया कि भाई आरएसएस कोटा से है। अभी तक हम मान रहे थे कि जो सरकार में है उनका कोटा होता है, जिनका सरकार होता है, जिनके विधायक के समर्थन से सरकार बनता है, तो सरकार में कुछ चीज़ें होते हैं जो अपने अपने दल के, अपने नेता के एडजस्टमेंट होता है। जैसे
उस तरीके से हम ये बात हमेशा मानते हैं और ऐसा होते रहा है। लेकिन ये नहीं लोग जान रहा था कि भाई आरएसएस का भी कोटा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में तो यहाँ पे हो गया, आरएसएस का कोटा हो गया। तो ये तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कहते रहे, हम लोग जानते हैं कि आरएसएस का एक ड्रीम है, सपना है कि 35 साल का सूखा खत्म करना है। बिहार में वो सवर्ण मुख्यमंत्री चाहते हैं और ये आरएसएस का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें नीतीश कुमार बाधा है। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार उस राज, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन सीएम कौन होगा ये तय नहीं है। देखिए, सपना देखना बहुत सारे लोग देख सकते हैं, लेकिन इस बार सपना किसी का साकार नहीं होगा। सरकार ही नहीं उन लोगों का बन रहा है, तो किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये अभी बात ही नहीं करेंगे। सरकार सीधा महागठबंधन का बन रहा है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रहा है और यहाँ पे उनका सपना साकार नहीं होगा। वो चीटिंग करते ही दुनिया को जग जाहिर है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ शिंदे जी के नाम पे, कि उसी के चेहरा पे चुनाव हुआ, बहुमत आने के बाद उसको हटा दिया गया। तो ये जग जाहिर है कि वो पूरा देश में, दुनिया में वो ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ पे भी शिवसेना से क्यों लड़ाई हुआ? शिवसेना से लड़ाई हुआ, वो उन्होंने चुनाव से पहले कहा कि 2.5 साल का सीएम होगा, और जब उनके पास बहुमत आ गया तो शिवसेना को मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। वो शिवसेना को, जो कभी बाला साहब ठाकरे कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, दूसरे को बैठाते थे, अब उनके सुपुत्र को कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं। वहीं से गठबंधन टूटा। और वो हमको इतना पता है कि उधर आप लोग कॉन्फिडेंट है इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगे, हम लोग इंटैक्ट रहेंगे। हम लोग अच्छे से कैंडिडेट को, हम लोग सामाजिक न्याय को कैसे झंडा बुलंद हो, उस आधार पे हम लोग अति पिछड़ा दलित, हमारे जनसंख्या के आधार पे हम लोग उनको नेतृत्व देंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग का सरकार, आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, निश्चित तौर पे 37% हमारे पास वोट है अति पिछड़ा का, 10% इंटैक्ट हमारे पास वोट है। बिहार में आप देखिए कि बड़ी आबादी है मल्ला का, और आज तक कभी वो वजूद में नहीं आया। पहली बार ऐसा है कि हम लोग संघर्ष करके, लड़ाई लड़के आए हैं। तो ये क्लियर है कि डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी से होगा। कहते हैं लोग अति पिछड़ा के वोट पर ही अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते आए ये हैं। भी बात सही है। कर्पूरी जी के बाद, लालू जी के बाद ये अति पिछड़ा वोट बड़ा एक संख्या में नीतीश जी के साथ आए, और उसी के दम पर नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी अति पिछड़ा समाज अपना राजनीति, अपना नेतृत्व अपने हाथ में एक राजनीतिक चेतना आई है। अति पिछड़ा समाज में बहुत सारे लोग हैं, प्रजापति हैं, चाहे विश्वकर्मा समाज है, चंद्रवंशी हैं, कर्पूरी जी के ठाकुर, वो अब रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, वो टिकट चाहते हैं। हाँ, तो इस बार दिया जाएगा। इस बार मैक्सिमम सीट हम लोग 37%, जब हमें आबादी पता है कि अति पिछड़ा का है, तो निश्चित तौर पे उनको इस बार इस चुनाव में बड़े संख्या में मौका मिलेगा। वीआईपी पार्टी, हमने तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा किया कि 50% सीट अति पिछड़ा और एससी को हम लोग लड़ाएंगे। और उसी तरीके से महागठबंधन में हम चाहेंगे कि सब लोग उसी अनुपात में सब लोग जगह बनाएं। और पिछली बार आप देखिएगा तो मात्र अति पिछड़ा को 9% टिकट जेडीयू दिया, मतलब एनडीए दिया, सिर्फ मात्र 9%, कहाँ 37%। और 51 गो सीट, 50% सीट, 110 में से 55 सीट सामान्य वर्ग को दिया, जिनकी आबादी 15%, और जिनकी आबादी 37%, को मात्र 9% टिकट दिया गया। तो ये भाजपा को देखना पड़ेगा। अब देखिए 17 को सीट लड़ा पिछड़े लोकसभा में, एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, और हम लोगों ने 7 कुशवाहा को टिकट दिया पूरे बिहार में महागठबंधन से। तो आने वाला समय में हमारा तो बुनियादी ही है सामाजिक न्याय, 85% लोगों के साथ। क्या लग रहा है इस बार, चूंकि बीजेपी सबसे कमज़ोर वक्त में 2014 में भी बीजेपी हारी, 2019 में भी उसको बहुमत नहीं आया, बीजेपी अपने दम पर नहीं आई, अभी बीजेपी सबसे कमज़ोर वक्त में आपके लिए, आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? वो कभी भी मजबूत पक्ष में नहीं रहा, हमेशा कमज़ोर रहा, सिर्फ समाज को गुमराह करके। आप याद कीजिए 2014 में वो आए, 2G 3G दुनियादारी सब बोल के लोगों को लगा कि नहीं हम अच्छे दिन ला के देंगे, हम उसको झांसे में आ गया। 2024 में क्या हुआ? पुलवामा के नाम पे चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद क्या है, 5 किलो चावल के नाम पे देश में चुनाव जीत रहे हैं। गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, पिछड़ा को पिछड़ा बनाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, और इसको पूरा मजाक कर रहा है। और हमारे लोग थोड़ा गरीब है, लाचार है। आप समझिए ना कितना गरीब है, कितना लाचार है कि 5 किलो चावल को ही विकास मान रहा है। बिहार में आप देखिए 2014 छत्तीसगढ़ में एक तस्वीरें सामने आई है, लोग एकदम रैली, मतलब लगा कि ये अंतिम जी ने। क्या आप बहुत सुलझे हुए हैं, आप जिस साफगोई से बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, सामने कोई भी हो, क्या एजेंडा क्या रहेगा अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं लोगों से को? एजेंडा देखिए, जो लालू जी पहले स्टार्टिंग में किए हैं, हम लोग वही पैटर्न को चलते हुए
बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नौकरी हो, बिहार के युवा कैसे बिहार में रोज़गार मिले। हम लोग नया जनरेशन में दुनिया देखे हैं यहाँ पे, और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये इस पे हमारा सबसे बड़ा काम होगा। और किसी का हक मारी कोई ना करे, ये 5 किलो चावल को ही विकास नहीं बताया जाए, ये सब चीज़ पे हम काम करेंगे। सरकार का पैसा दुरुपयोग ना हो, गरीब के पास वो उसको पैसा वहाँ तक पहुँचा जाए। आज लोग लूट रहा है, बड़े बड़े लोग खनन में लूट रहा है, अफसरशाही हो गया है, किसी का सुनता नहीं गरीब लोगों का। कोई भी काम जो है, मामूली काम जो मोटेशन ज़मीन का कराना है, उसके लिए भी मोटा पैसा लिया जा रहा है। तो ये सब जो अफसरशाही है उसको ख़त्म करना है। एकदम ब्यूरोक्रेसी चला रहा है बिहार को, जम गया है सब लोग। बिहार सरकारी वही चला रहा है, सरकारी वही चला रहे हैं। अभी थोड़ा सा बीजेपी का इंटरफेयर हो गया है, लेकिन अगर 6 महीना पहले आप देखिए तो पूरा वो तानाशाह वाला हिसाब किताब रहा। और नीतीश जी से भी गलती हुआ ये सब चीज़ कि ब्यूरोक्रेट को इतना हावी नहीं होना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट ही अगर देश चलाता फिर नेता का क्या ज़रूरी है। और नेता को इसलिए लाया जा रहा है कि 5 साल नेता अपना काम करे, 5 साल में जनता के बाद में जाके फिर से रिपोर्ट कार्ड पेश करे और जनता निर्णय लेगा। लेकिन वहाँ पे अभी धुंधला रहे हैं। नीतीश जी अंतिम पड़ाव में, सरकार गिरा रहे हैं लोग, राजनीतिक रूप से अंतिम पड़ाव में है वो। हाँ, अभी हम लोग वही है कि भाई हम तो आग्रह करेंगे नीतीश जी से कि भाई आपका अंतिम समय है, हम लोगों को मदद कीजिए, अपना आशीर्वाद देके जाइए। आपका तेजस्वी कह रहे हैं कि पार्टी ही जदयू जो है वो बीजेपी में विलय कर जाएगी। हो चुका है, सिर्फ चुनाव आयोग का डाटा में अभी तक नहीं फिट हुआ है, हो चुका है। ऐसा मान लीजिए पार्टी हो चुका है। एक कैंडिडेट बगैर बीजेपी का पूछे हुए कैंडिडेट लॉन्च नहीं होगा, पार्टी चला रहा है कौन। लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के तमाम पिछड़े दलित नेता जो हैं आप लोग के टच में हैं। सच्चाई है? क्योंकि आप बहुत साफ से बात करते हैं। कुछ लोग हैं, अभी भी आपके सामने मिल के गए हैं। नाम नहीं बताएंगे लेकिन बताएंगे। वहाँ सफोकेशन फील कर रहे हैं, जो पिछड़े इसलिए आ रहे हैं ना, हम लोग से मिल रहे हैं, बता रहे हैं। और ये सब हम जो बोल रहे हैं अपने मन से थोड़े बोले, वो लोग बता रहे हैं, उनके अपनी तकलीफ बता रहे हैं। सबको बहुत तकलीफ होता है ना, हम लोग को भी तकलीफ होता है कि नीतीश जी जो सामाजिक न्याय के योद्धा और आज इस जगह पे पहुंच गए हैं। नीतीश जी हमेशा सभी जाति सभी धर्म के लिए वो काम किए हैं, ठीक है। आज उनको चलने नहीं दिया जा रहा, उनको बंद कर लिया गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि लालू जी का दरवाजा हमेशा नीतीश जी के लिए खुला रहता है, इसलिए बीजेपी की मजबूरी है कि उनको मुख्यमंत्री बनाए रखते हैं, नहीं तो अब तक पार्टी तोड़ के विलय कर लेते। हम लोग तो देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। हमको तो क्या है, राज्य में सबका हो, खास करके पिछड़ा दलित का हमेशा झंडा बुलंद हो, तो इसलिए ना लालू जी का दिल बड़ा है। समय समय पर वो ले आते हैं, फिर नीतीश जी जो हैं उनको भी मजबूरी में फंसा देते हैं, दुनियादारी करके, डरा धमका के उनको अफसर को अपने में मैनेज करके नीतीश जी को मजबूर कर दे रहे हैं। और अभी वही हम नीतीश जी को कहेंगे कि मजबूर मत होइए, अभी हो गया आपका 20 साल पूरा हो गया, छोड़िए कुर्सी से मोह माया मत कीजिए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जो टैक्टिस अपनाई थी, चाहे महाराष्ट्र में या वो कई पिछड़े अति पिछड़े को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी। अगर वो सत्ता में आ गई, बहुमत में आ गई, नीतीश कुमार रास्ते से हट जाते हैं तो वो अपना एक सवर्ण मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या ये, चूंकि बिहार के लोग इतने जागरूक तो हैं कि उनको, देखिए ये सोच तो उनका है, लेकिन ये सोच बिल्कुल ही यहाँ पे पूरा नहीं होना। यहाँ पे सरकार के लिए वो सपना भी ना देखे, कल्पना भी ना करे। यहाँ पे सरकार जो है महागठबंधन का बन, कॉन्फिडेंट है आप लोग? हाँ एकदम, और उस रास्ते पे काम भी कर। लेकिन प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, वो फिर सुने 29 को आने वाले हैं, उनके पास टीवी है, अखबार है। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 5,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी पिछली बार भी 14 में बोले हम अति पिछड़ा से हैं, लोगों ने हम लोगों ने भरोसा कर दिया। बार बार उनके जाल में नहीं ना फंस सकते, वो मोर्चा कितना भी संभाले। पिछले बार ही नीतीश कुमार जी, हमारे उड़ीसा के पटनायक जी, ये लोग अगर सही से इंडिया गठबंधन के साथ रह जाते तो 200 के अंदर चले गए रहते। उधर केसीआर साहब, तो कुछ गलती हम लोगों से हुआ है। जो इंडिया गठबंधन का जो सूत्रधार जो लोग थे या सामने वाले नहीं समझ पाए, जिसके कारण ही हुआ। और ये हम लोग उम्मीद करते कि भविष्य में ऐसा ना हो, और सबको इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे अगर बटेंगे तो आप बर्बाद होंगे। देश की दिल्ली में भी हुआ, अगर दिल्ली में भी समझदारी से जो इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन 2024 में हुआ, और अगर कंटिन्यूटी रहता तो दिल्ली में भी सरकार होता। देश की नज़र इंडिया गठबंधन पर है और बिहार की नज़र मुकेश सहनी पर है, तो हम देश की नज़र इंडिया गठबंधन पे है कि वो बीजेपी को हरा पाते, और मुकेश सहनी पर बिहार की नज़र है कि वो किस तरफ भरोसा कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और इस बार सभी के भरोसे पे हम लोग खरा उतरेंगे।
ये बात हमको भी पता है, हमारे भी इस कंधे पे बड़ा बोझ है कि अगर दुनिया सब लोग हम लोग के ऊपर देख रहे हैं, पूरा देश के लोग देख रहे हैं, तो बिहार में ऐसा कुछ ना हो। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन हम लोग घर में रहकर और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे अपने कहा विचार जा रहा है के कि लिए। आप 50 सीट मांग रहे थे, 40 सीट पर बात बन गई आपकी। कांग्रेस भी कुछ आपके लिए सीटें मांग छोड़ तो रही 60 है। सीट रहे हैं, लेकिन कम ज़्यादा जो भी होगा करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। सीट मायने नहीं रखता है, हम लोग बदलाव मायने रखता है हमारे लिए। और जब बदलाव होगा, और तेजस्वी जी तो क्लियर है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के साथ रहकर हम लोग राज्य को में अच्छा काम करेंगे, सभी को जगह देंगे, जो भेदभाव हो रहा है वो सबको ख़त्म करेंगे। अब फाइनल है मुकेश जी, इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। फाइनल है। देखिए यही तो बात है, सबसे बड़ा दिक्कत वही ये है। सबसे ज्यादा खबर यही चलता है बिहार के। आप टीवी देखिए, अखबार देखिए, देखिए दूसरे चैनल वाला बोले तो समझ में आता है, हाँ। आप मत बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो श्योर कर रहा हूँ लोगों से कि आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, क्योंकि आपका जो core गरीब वोटर है, आदमी आपकी जो को, आइडियोलॉजी गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, तो गरीबी के आधार पे दूसरे लोग जज कर लेता है कि ये चोर है। बहुत ठीक है। हाँ, बहुत। लेकिन कम से कम आप तो ये जज ना कीजिए। नहीं, मैं दूसरे लोग जज करवाता है, दूसरे लोग बोलता है कि हम लोग गलत है, जबकि हम लोग इतना स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं। अगर नहीं रहते तो धरती टिकता नहीं। मैं आज तो लालू जी कितना ये उम्र पे भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो जब चाहेंगे तब अपने सुपुत्र को देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अब मैं जानते हैं, मैंने रामविलास जी को कभी मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई दलित पिछड़ा जब कोई पार्टी बदलता है या गठबंधन बदलता है तो उसका समाज उसको कटघरे में खड़ा करता है। सही। सवर्ण समाज के 90% कांग्रेसी नेता बीजेपी में शिफ्ट हो गए, कोई सवाल पूछने नहीं आया। बीजेपी फिर सत्ता से बाहर होगी, कांग्रेस आएगी तो फिर 90% शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। मैं सिर्फ टीवी अखबार की बात कर रहा हूं कि वो इस तरह की खबरें चलाते हैं। मान्यवर कांसीराम और मानते हैं ना कि आप जैसे पत्रकार 10% भी नहीं है, 90% नहीं, वहाँ तो है 1% भी नहीं है। 90% जो है वो जाति विशेष का कब्जा है हमारे पास, वो है ही नहीं है और उनको अच्छा लगता ही नहीं है। साथ में रहेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन मेरे विरोध में ही एजेंडा चलाएंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, हम तो अब उस पर हम कर क्या सकते हैं? ये आज मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ नहीं रहा, ये एक बिजनेस हो गया। अब बिजनेस के लोग करते हैं। अभी भविष्य में सरकार को भारत सरकार और बिजनेस भी है तो आप दलित पिछड़ा है तो मैं पत्रकार के तौर पे मैं बता सकता हूं कि आप पैसा भी आपके पास है तो आप नहीं खरीद सकते हैं। वो 4.5 साल तक आपके साथ रहेंगे, चुनाव के ठीक 6 महीने बाद वो अपने एजेंडे पर आ जाए। अरे हमने कहा ना, मेरे साथ खाते पीते रहते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरे विरोध में एजेंडा चलाते हैं, तो हो गया। वो हमारे पास उतना पैसा भी नहीं कि उनको हम मैनेज कर दे। और बड़े बड़े संस्थान है, अरबों खरबों रुपया का महीना का खर्चा है। आप जाइए नोएडा में जाइए, देखिए कि कितना बड़ा आलीशान सब ऑफिस नौकरी की है 15 तो साल। मतलब आप उनके पास भी एक मजबूरी है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं मजबूरी देखिए, वैचारिक सहमति है उनकी बीजेपी आरएसएस के साथ, वो भी है। उसके बाद भी एक संस्था चलाने के लिए लोगों के पास एक जवाबदेही है कि सबको सैलरी देना है और पैसा सरकार अलग अलग तरीके से देते हैं, तो इसलिए सरकार से बगावत में नहीं सरकार तो अखिलेश जी की भी थी, मायावती जी की भी थी, लालू यादव की भी थी। आप सरकार में भी रहेंगे। मैं चूंकि मीडिया का हिस्सा हूं, समय का मीडिया का दलित पिछड़ा जो है वो मीडिया आपको बदनाम करेगा, आपको आपके ही जनता की नजरों में गिराएगा। चूंकि मैं मीडिया का छात्र आज मैं बहुत सारा स्वर्ण समाज के लोगों को जो है मीडिया से पत्रकार है, बुजुर्ग हो गए हैं, और लोग से हम मिलते हैं और वो लोग बहुत दुख जताते हैं। बोले हम भी गलत किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन 5% 10% करते थे कि चलो ठीक है। तब कांग्रेस सत्ता में थी। हाँ, जो भी हो कि गरीब एक एजेंडा, लेकिन बीजेपी मीडिया जो देखार जिस समझते हमारे अपने यहाँ जो कहते हैं देखार हो जाना, मीडिया जो देखार हुआ है वो बीजेपी आरएसएस के सत्ता में आने के बाद ये अनर्थ कर दिया है। इससे पहले भी गड़बड़ होता था, लेकिन इतना नहीं कोई गड़बड़ करता था। इतना बड़ा लोग को लगता था कि भाई हमारे पेन में ताकत है तो लोग हमसे डर रहा है, तो पेन का मर्यादा का उसका पालन करता था। चौथा स्तंभ अपने आप को कहता था। आज कोई मीडिया बोले कि हम चौथा स्तंभ पे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता कि वो चौथा स्तंभ अभी नहीं रह गए। वो अभी बिजनेस, उसका ऑफिस जो है कॉर्पोरेट हो चुका है, बिजनेस हो गया। पहले इतने सारे तामझाम नहीं था, पहले भी ऑफिस चलता था, इतना खर्चा वर्चा, इतना लाइट वाइट, इतना गाड़ी घोड़ा दुनियादारी, ये कोई भी संस्था के पास इतना नहीं था। नहीं, अब तो खर्चा कटौती हुआ है। पहले मीडिया ज़्यादा महंगा था। नहीं, 2000 पहले से पहले जाइए,
2000 से पहले जाइए तो मीडिया का अलग रूप था, अच्छे तरीके से काम करते, तब हमारा देश इतना विकसित होकर यहाँ तक आया है। अगर सब आदमी खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हमारा देश यहाँ नहीं पहुँचता। हमारा देश बहुत दुनिया का तीसरा शक्तिशाली। एक आखिरी सवाल, मीडिया मान लीजिए मोदी जी के साथ है तो कोई ऑप्शन है आप लोग के पास? कुछ अल्टरनेट उसका है? सोशल मीडिया है, यही अभी हम लोग को जान बचा रहा है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जिंदाबाद, गाँव तक पहुँच रहा है। हाँ, सोशल मीडिया जिंदाबाद, मोबाइल है, सोशल मीडिया जिंदाबाद है। मिलियन में व्यूज आ रहा है। अभी हम समस्तीपुर एसपी को कार्यालय को घेराव के लिए गए, मिलियन में व्यू गया है, लाखों हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट किया है। तो अभी सोशल मीडिया का ताकत, इसलिए हम लोग टिके हैं। नहीं तो टीवी मीडिया तो है ही नहीं हमारे पास। और वो हमारे लोग जो है भी, उनको भी मन को खराब कर दे रहा है। कभी बोलेगा लाहौर कब्जा हो गया, कभी बोलेगा ये कब्जा हो गया। तो था लोग तो पार्टी भी कर लिया कितना आदमी। अच्छा, हाँ, और सुबह सो के उठा तो पता चला सीज फायर हो गया। अच्छा, लोगों ने अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर जब प्रधानमंत्री आए थे, अभी रोड शो किए थे, तो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने सिवान में नहीं बोला, तो क्या वो उस मुद्दे से हट रहे हैं? हट क्या है मतलब, वो मुद्दा क्या है? वो उन्होंने तो देश के साथ गलत किया है। आज देखिए दूसरी जगह जाके देखिए कैसे युद्ध कैसे होता है। यहाँ तो देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आपको एक चीज आप तो बहुत कीन ऑब्जर्वर है, आप देखा इस बार प्रधानमंत्री गले में नीला गमछा था, मतलब बाबा साहेब। लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब का अपमान किया, ये मुद्दा बनाया, आपने देखा भी होगा। वो दलित पिछड़ों, उनको पता चल गया बिहार में जाति जनगणना, दलित पिछड़े की ही राजनीति होती है। मुद्दा कोशिश किया बनाने का, और सभी चैनल भी कोशिश किया, और उस चैनल पर अब जाके कमेंट देखे हैं, सभी लोग मन भर के गाली दिया बीजेपी को, और सभी जाति धर्म के लोग दिया, सिर्फ एक ही जात के नहीं। भाई लालू जी बैठे पीछे से आ गया फोटो खिंचा, कौन तो अपमान किया? लालू जी को अपने हाथ में, अम्बेडकर साहब को अपने हाथ में रखा, अम्बेडकर साहब के साथ फोटो खिंचाना लोगों अपने आप को गर्व महसूस करता है। ये हम लोग हैं, और उनसे सीखेंगे। वो जो पार्लियामेंट में बोलेंगे कि गमछा रखे हुए थे, वो लोग पार्लियामेंट में बोलेंगे कि अम्बेडकर ये फैशन बन चुका है, इतना बार भगवान का नाम लोगे स्वर्ग में चले जाओगे। जो बाबा साहब का अपमान करता, उनसे हमको सीखना है। अब हमने वो उसमें देखा कि आपने जो फोटो खिंचा वो भी अपने सीने के पास लगा के रखा है, अपने आप को गर्व महसूस करता कि हम अम्बेडकर साहब के फोटो के साथ अगर है तो अपने आप को गर्व महसूस करता। वो हमको बताएंगे कि अम्बेडकर साहब को, तो सभी लोगों ने गाली दिया। उसको पता है कि ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई किसी का भी चलने वाला नहीं, वो सब बनावटी दिखावटी करेंगे। अभी समाज जागरूक हो चुका है, और यहाँ पे किसी का कुछ नहीं चलने वाला। फाइनल कितनी सीटें आएगी? फाइनली 243 सीट लड़ेंगे। 243 सीट में अच्छा सीट हम लोग का कंफर्टेबल सरकार होगा। और रहा कि हम वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, नहीं हमने आपको हम पूछ रहे, मतलब कितना जीतेंगे आप लोग? भाई हम लोग बीजेपी के जैसे ज्योतिषी नहीं है, जनता मालिक है। और गांव में एक सीट पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है, और ये सब निर्णय होगा जब हम कैंडिडेट को घोषणा कर देंगे। अभी राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का भी है कि हम मैक्सिमम अति पिछड़ा को लड़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जीत अच्छा होगा। और अगर नहीं होता है, पिछले बार की जैसे गलती होगा कि 70 में से 45 गो जनरल कास्ट को दे देना, तो इससे तो नुकसान होगा। इस वजह से एक अंतर कला है अभी कांग्रेस में। जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कह दिया कि सवर्णों को साइड किया जा रहा है, ये बड़ा गलत हो रहा है, अध्यक्ष बदल दिया गया। जितना हम लोगों को, हम सभी जाति सभी धर्म को हम लोग टिकट देंगे, सभी के जितने उनके संख्या है उस अनुपात में हम लोग देना चाहेंगे। ये नहीं करेंगे कि भाजपा के जैसे कि पिछले बार 110 सीट लड़े थे तो 50% सीट स्वर्ण समाज को दिया, और जिसका 37% वोट लेता अति पिछड़ा को, उसको सिर्फ मात्र 9% टिकट दिया। तो ये इस बार बिहार में नहीं होगा। भाजपा को करना वो करे, वो तो करेंगे ही, लेकिन हम जो इंडिया गठबंधन है यहाँ पे जिनकी जितनी भागीदारी है संख्या, उस अनुपात पे उनको टिकट मिलेगा। तो बिहार में इस बार अति पिछड़ों पर जोर है। जनगणना के बाद 38% अति पिछड़ा समाज है। मुकेश सहनी, अति पिछड़ा पे नहीं, ओबीसी के इंटैक्ट पिछड़ा का भी, SC ST सबके ऊपर ध्यान है। अति पिछड़ा पर ये मुकेश जी का कहना है, चूंकि तो लेकिन जो अंदर से लोग खबर बता रहे हैं कि इस बार 38% अति पिछड़ों का वोट है। 38% पर लोगों की नज़र है, उनको सबसे ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। और चूंकि इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी को डिप्टी CM मान लिया गया है, तो इसका भी उसको फ़ायदा होता दिख रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आपकी राय बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप खबर देखें ही नहीं, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया सर, हमें बातचीत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।